आवाज़ ही पहचान है, गर याद रही मेरी आवाज़ ही। जी हाँ, यही कहना था भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी का। और आज साक्षात सरस्वती का अवतार लता मंगेशकर जी स्वर्ग सिधार चुके। मेरी आवाज़ पहचान है, गर याद रही। आज 6 फरवरी 2022 को 92 वर्ष की आयु में लता मंगेशकर इस दुनिया को छोड़कर चल बसी है। लता मंगेशकर एक ना सिर्फ गायिका थी बल्कि हमारे इंडिया की एक धरोहर थी, जो कि आज इंडिया को छोड़कर अपने लोक सिधार गए हैं। पंडित दीनानाथ मंगेशकर लता के पिता, जो कि एक प्ले किया करते थे। उनके घर में लता का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। वैसे लता का पहला नाम हेमा था, लेकिन उनके पिता ने अपने प्ले के एक कैरेक्टर से प्रभावित होकर, जिसका नाम लतिका था, उसके नाम पर लता का नाम रख दिया। वैसे दीनानाथ जी का रियल सरनेम मंगेशकर भी नहीं था। उनका पहला सरनेम था हार्दिकर, लेकिन अपने गांव के मंगेशी नाम पर अपना मंगेशकर सरनेम रखा। उनकी 3 बहनें और हैं, उनसे 4 वर्ष छोटी आशा भोसले, उषा मंगेशकर और मीना खड़े, और इनके सबसे छोटे भाई हृदयनाथ मंगेशकर। साथ में बची थी उनकी माता शेवंती मंगेशकर। लता ने बहुत ही कम उम्र में कितनी हसाल फिल्म में पहला अपना गाना दिया था। हालांकि वो इतना चला नहीं था, लेकिन उन्होंने पहला गाना कितनी हसाल फिल्म में दिया था। और बात करें उनके सबसे लास्ट गीत की, तो वो है सौगंध मुझे इस मिट्टी की, जो कि एक देशभक्ति गीत है। और 30 मार्च को 2019 को ये गीत उन्होंने सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। बात करी जाए इनकी प्राप्तियों के बारे में, तो करीब 36+ भाषाओं में इन्होंने करीब 30,000 से ज़्यादा गाने गाए हैं अपने पूरे 75 वर्ष के फिल्मी करियर में। आपको इनके बारे में एक फैक्ट बताएं तो वो एक बहुत बड़ी एनिमल लवर भी थी। सबसे ज़्यादा गाना गाने वाले सिंगर के रूप में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी उनका नाम दर्ज है। वहीं फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें कई सारे अवार्डों से नवाजा है, जो कुछ इस प्रकार: महाराष्ट्र स्टेट फिल्म अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड और इंडस्ट्री का खास अवार्ड फिल्म फेयर अवार्ड्स, बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड, और ये है डॉक्टर ऑफ लेटर्स, और कुछ अदर अवार्ड्स एंड ऑनर्स, और करीब 250 से ज़्यादा गोल्डन डिस्क हैं लता मंगेशकर जी के पास में। और ये है उनकी कुछ खास टोटल प्राप्तियाँ। और लता मंगेशकर जी को 1969 में पद्म भूषण अवार्ड मिला था, और 1989 में इनको दादा साहब फाल्के अवार्ड, 1999 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसके तुरंत 2 साल बाद ही वो समय आ गया जब भारत को मिला एक भारत रत्न, यानी 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न, भारत के सर्वश्रेष्ठ सम्मान से सम्मानित किया गया। और सिर्फ भारत रत्न ही नहीं, एक और ऐसा भी है जो भारत रत्न से ज़्यादा नज़रों में सम्मान देता है, क्योंकि किसी भी सिंगर का आज तक जीते जी उसके नाम पर कभी अवार्ड नहीं बना, लेकिन लता मंगेशकर एक पहली ऐसी शख्स हैं जिनके जीवित काल में ही उनके नाम से एक अवार्ड बन गया, द लता मंगेशकर अवार्ड। और ना सिर्फ बना, बल्कि उन्होंने यह अवार्ड भी मिला। 2008 में भारत रत्न के बाद इंडस्ट्री ने इन्हें 1 टाइम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से भी सम्मानित किया। आज लता मंगेशकर जी को देखें तो उनकी कुल, यानी कि नेट वर्थ, उनकी कुल संपत्ति
करीब $50 मिलियन यानी कि 368 करोड़ इंडियन रुपीस बैठती है। लग जा इतनी बड़ी संपत्ति की मालकिन ने जब पहली कमाई की थी तो केवल उन्हें 25 रुपये मात्र दिए गए थे। 75 वर्ष के लंबे समय तक अपने सक्सेस करियर को चलाने के बाद लता जी अंत में आकर बीमार पड़ गई, क्योंकि उन्हें सांस की बीमारी पहले ही थी। किंतु 2022 के जनवरी महीने में कैंडी ब्रिज कैंडी नाम के हॉस्पिटल में मुंबई में शिफ्ट कराया गया। और देखा जाए सोर्स की माने तो लता जी कोविड-19 पॉजिटिव भी निकली थी। अभी से 8 दिन पहले ही वेंटिलेटर पे काफ़ी दिन रहने के बाद में वेंटिलेटर से हटाया गया था लता जी को, लेकिन उनकी दोबारा कंडीशन ख़राब होने के कारण उन्हें दोबारा से वेंटिलेटर पे ही शिफ्ट कराना पड़ा डॉक्टर्स को। उनका ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में डॉक्टर प्रदीप समदानी उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन लता जी कहती है ना कि जीवन का मतलब तो स्वरों ने भले ही व्हील ऑफ मेलोडी का साथ अभी तक ना छोड़ा हो, लेकिन उनकी शरीर ने उनका साथ देना बंद कर दिया। और 6 फरवरी 2022 को द क्वीन ऑफ मेलोडी चल बसी। ऐसा कोई नहीं होगा जो लता जी को अपना फेवरेट नहीं मानता होगा। और जैसे उनके गुण थे, नो वन विल नेवर बी लाइक हर। लता मंगेशकर लेफ्ट अस बट शी विल ऑलवेज बी इन आवर थॉट्स and our hearts as long as this is the universe.